चुनावी मैदान में जब दो धुरंधर चुनाव लड़ते हैं तब अक्सर ऐसा होता है कि एक ऐसा प्रत्याशी खड़ा कर दिया जाता है जो सामने वाले विरोधी की वोटों में सेंध लगा सके और जो पीछे से इसको चुनाव लड़वा रहा है उसे चुनाव जितवाया जा सके। आम भाषा में उस प्रत्याशी को वोट कटवा प्रत्याशी कहा जाता है, यानी वोट काटने वाला। हालांकि हम जिस प्रत्याशी की बात कर रहे हैं उसे किसी प्रतिद्वंदी ने तो चुनावी मैदान में नहीं उतारा है, लेकिन मीरापुर इलाके में इस प्रत्याशी को वोट कटवा कहा जाने लगा है। मीरापुर की जनता ने क्यों इस प्रत्याशी को वोट कटवा कहना शुरू किया, क्यों ये इमेज बनती जा रही है कि ये प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा की प्रत्याशी को जिताने में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है? क्या चंद्रशेखर आजाद ने शाहनवाज राणा जैसे बड़े नाम को नजरअंदाज करके इस प्रत्याशी पर दांव खेलकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली है? यह सब जानने के लिए आप हमारे चैनल खोजी न्यूज को देखिए। मैं हूं राशिद अली और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज देख रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर वीडियो अंत तक देखें। अंत में देखने के बाद अपना एक कमेंट जरूर करके जाइएगा। बिजनौर जिले की नगीना लोकसभा सीट पर जब चंद्रशेखर आजाद ने आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू की, तब नगीना लोकसभा इलाके में पूर्व विधायक बिजनौर के रहने वाले गाजी और ने अपने समधी मुजफ्फरनगर के रहने वाले और बिजनौर से बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहे शाहनवाज राणा के साथ मिलकर एक टीम बनाई और चंद्रशेखर आजाद के चुनाव जीतने में अपना अपना अहम रोल अदा किया। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद बिजनौर लोकसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतने वाले चंदन चौहान ने जब मीरापुर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था, तब यह तय माना जा रहा था कि मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में शाहनवाज राणा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। दरअसल शाहनवाज राणा को पूरी उम्मीद थी कि जिस तरह से उन्होंने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के चुनाव में अपने समधियों के साथ उन्होंने जी जान से मेहनत की है, ऐसे में चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। शाहनवाज राणा ने अपनी तैयारी इस कदर कर ली थी कि उन्होंने अपनी टीम मीरापुर विधानसभा इलाके में उतारकर काम भी शुरू कर दिया था। लेकिन आजाद समाज पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि संगठन के कुछ नेताओं ने सेटिंग गेटिंग का फार्मूला अपनाया और पार्टी हाईकमान को भेजे गए नाम में पहले नंबर पर रुड़कली गांव के रहने वाले जाहिद हसन तथा दूसरे नंबर पर शाहनवाज राणा का नाम लिखकर भेज दिया था, यानी स्थानीय संगठन जाहिद हसन के फेवर में आ गया था। दरअसल बताया जाता है कि चंद्रशेखर आजाद को समझाया गया था कि साल 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने झोजा समाज के मौलाना जमील को टिकट दिया था और मुस्लिम और दलित वोटों के आधार पर मौलाना जमील चुनाव जीत गए थे। यही समीकरण चंद्रशेखर की समझ में आया और उन्होंने रुड़कली के रहने वाले जाहिद हसन को पहले अपना प्रभारी तथा बाद में अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। मीरापुर इलाके में मुस्लिम बिरादरी में झोजा समाज की सबसे अधिक वोट है और मौलाना जमील भी झोजा समाज से ताल्लुक रखते थे। इसी को देखते हुए चंद्रशेखर ने जाहिद हसन पर दांव खेल दिया, लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ता गया जाहिद हसन केवल दलित और अपने झोजा समाज के बीच ही सिमट कर रह गए। हालात यह है कि चुनाव सर पर है, लेकिन जाहिद हसन मीरापुर इलाके के एक बड़े हिस्से की जनता से अपना कनेक्शन तक नहीं बना पाए। कई गांव में तो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जाहिद हसन को आम जनता पहचानने से ही मना कर देती है। तो ताज्जुब होता है कि विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी का नाम तो जरूर पब्लिक जानती है, लेकिन जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है वह उनके बीच में वोट मांगने नहीं आया। दरअसल आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने वाले जाहिद हसन राजनीति की एबीसीडी से दूर अपना बिजनेस करते थे और उन्होंने चुनाव लड़ते लड़ते कई अपने ऐसे शुभ चिंतकों को खो दिया जो कहीं ना कहीं उनके चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकते थे। जाहिद हसन केवल अपनी बिरादरी के ही कुछ जिम्मेदारों के संपर्क और दलित वोटों में घूम रहे हैं, जबकि हालात ये है कि जाहिद हसन के रुड़कली गांव में जब हमने जाकर लोगों से जाना कि जाहिद हसन की उन्हीं के गांव में क्या स्थिति है, तो तब ये निकल कर आया कि जाहिद हसन के गांव रुड़कली में सबसे ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुंबुल राणा को मिलेंगी, जबकि ओवैसी की पार्टी से लड़ रहे अरशद राणा
जाहिद हसन के बराबर वोट लेकर चले जाएंगे। गांव के एक जिम्मेदार व्यक्ति का तो यह भी कहना था कि जाहिद हसन 500 से ज्यादा मुसलमानों के वोट अपने गांव में लेकर नहीं जाएंगे। हालांकि इसके उलट दलित समाज में 70% जाहिद हसन अपनी पेठ बना चुके हैं, यानी कहीं ना कहीं वो मायावती बसपा के प्रत्याशी से कहीं आगे दलित वोटरों में दिखाई पड़ते हैं। इसी के साथ ही उन्हीं के गांव के आसपास के झोजा समाज के बाहुल्य गांव खेड़ी, फिरोजाबाद, तिस्सा, तेवड़ा, जोली जैसे कई बड़े गांवों में जब हमने उन्हीं के समाज के लोगों से जानने की कोशिश की कि क्या जाहिद हसन ने उनसे संपर्क किया, तो उन्हीं के समाज के लोगों ने इससे इनकार कर दिया। भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि झोजा समाज का 95% बड़ा तबका समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुंबुल राणा के पक्ष में बताया जाता है। ये बातें कितनी सही हैं तो चुनाव के नतीजे के दिन पता लगेगा, लेकिन जाहिद हसन का कमजोर चुनाव लड़ना या यह भी दर्शाता है कि जाहिद हसन अपने समाज के बड़े नेता और 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके तेवड़ा के रहने वाले मेराजुद्दीन तेवड़ा, जो कि कादिर राणा की पुत्रवधू सुंबुल राणा के प्रत्याशी बनाए जाने से समाजवादी पार्टी से नाराज थे, उनको भी अपने फेवर में नहीं लेकर के आ पाए। यानी जो नाराजगी सुंबुल राणा के प्रत्याशी बनने से मेराजुद्दीन तेवड़ा में थी, उसको भी जाहिद हसन मैनेज करने में नाकाम रहे। अब सियासी पंडितों के साथ साथ आम पढ़े लिखे वोटर का अंदाजा लगाने लगे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जाहिद हसन अपने समाज झोजा बिरादरी की वोट में ही घुसपैठ करके कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी को हराकर राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा की प्रत्याशी मिथिलेश पाल को अंदरूनी चुनाव तो जिताने की जुगत में नहीं लगे हुए हैं, और इसी आधार पर मीरापुर इलाके की जनता अब उन्हें वोट कटवा प्रत्याशी बताने लगी है। यानी कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी के मुखिया और सांसद चंद्रशेखर मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशी के चयन को लेकर कहीं चूक गए हैं। अगर वे पूर्व विधायक शाहनवाज राणा को मीरापुर विधानसभा इलाके में उतार देते तो साल 2014 में जिस तरह शाहनवाज राणा ने मोदी लहर के बीच मीरापुर विधानसभा में सबसे बेहतर वोट पाई थी, वह कहीं ना कहीं मीरापुर विधानसभा सीट पर चंद्रशेखर के खाते में उपचुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आजाद समाज पार्टी का पहला विधायक बन सकते थे। लेकिन आजाद समाज पार्टी के संगठन से सेटिंग गेटिंग के फार्मूले के आधार पर टिकट पाने वाले जाहिद हसन चुनाव सर पर आते आते वोट कटवा प्रत्याशी के रूप में अपनी पहचान बना पाए हैं। जबकि जिस तरह से मीरापुर इलाके में कादिर राणा का विरोध था और उस विरोध में ओवैसी की पार्टी का उम्मीदवार पतंग उड़ा रहा है, उसमें सेंध लगाकर जाहिद हसन अपना चुनाव जरूर मजबूत कर सकते थे, लेकिन वो इस पूरे चुनाव में ऐसा नहीं कर पाए।